नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आप लोगों को बोला है बेटा, एक जो हमारे विवेक सर ने जो मुहिम छेड़ी हुई है बेटा, उस पर सभी लोगों को उसका साथ सभी लोगों को देना है। दैट मीन्स जो ट्वीट करते रहना है आप लोगों को, क्या था वो? दैट मीन्स हैशटैग स्टॉप प्राइवेटाइजेशन जो था ना आपका, द स्टॉप प्राइवेटाइजेशन अंडरस्कोर सेव गवर्नमेंट जॉब्स। लास्ट में जो है हमारा वो हमारा क्या है? सेव गवर्नमेंट जॉब्स। उसको बेटा हैशटैग करते रहना है बार बार। जितना भी ट्वीट आप करेंगे, जितना भी आप ट्वीट करेंगे, जितना आप साथ दे सकते हैं उतना साथ दीजिए बेटा, ठीक है? क्योंकि ये मुहिम एक बहुत अच्छी मुहिम है जो हमारे विवेक सर ने छेड़ी है और उसका असर दैट मीन्स अभी तक नहीं, उनके कान में हम लोगों को भी भोंपू बजाना है। ये नहीं समझना कि हम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग दैट मीन्स वहां पर जाके क्या करेंगे, हमें क्या मतलब है। नहीं बेटा, आप लोगों को पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप रिलेटेड हो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप रिलेटेड हो ना, तो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग देख रहे हो पिछले 2-3 साल की मैं बात कर देखूं तो दैट मीन्स जॉब बेटा 30-40 जॉब, और वो भी किसमें? एसएससी में। दैट मीन्स ऑन सेंट्रल लेवल पर 30-40 जॉब्स आ रही है। दैट मीन्स क्या है ये? प्रोजेक्ट आप लोग इतने लॉन्च करवा देते हैं, है ना? प्रोजेक्ट आप लोग इतने लॉन्च करवा देते तो कहां से काम हो रहा है? तो इसको मैं यही कहना चाहूंगा बेटा, इसको सभी लोग सपोर्ट करेंगे और उस मुहिम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। गॉट इट? चलिए रूपाली कुछ कहना चाहती है। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग जालिम हो तो लक्षण नहीं देखे जाते। क्या बात है बेटा, क्या बात है। चौकीदार देश को बेच के खा जाएंगे अगर देश के नहीं होगा। तो बेटा यूथ हो आप लोग, क्लियर कीजिए। हाँ ठीक है, तो साथ दीजिए। और मैं हो सकता है 9 बजे आऊँ, 9 बजे की क्लास, क्योंकि मैं सुबह से नहीं आया हूँ, एक बार भी नहीं गया हूँ, तो मुझे भी एक बार जाना है। सुबह से थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। क्लियर है? ठीक है। मैं रीट्वीट किया हूँ, बाद में अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया? कम से कम 4-5 दिन इस मुहिम को चलने दीजिए, अपने आप चीजें गजाएं। डिलीट क्या करना था, रहने देते। ठीक है बेटा, चलिए। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो बेटा आप लोग कहेंगे गुरुदेव आप तो कुछ और स्टार्ट करने वाले थे, हम लोगों को स्टार्ट जो करना था वो मैं एचएमटी करने वाला था। नहीं तो एचएमटी नहीं, फिलहाल मैं मशीन डिजाइन स्टार्ट करूंगा। एचएमटी के लिए मैं आप लोगों का कुछ मैंने जैसा आप लोगों को बोला था कि कुछ मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं। ये थोड़ा सा ये चल रहा है, थोड़ा सा हल्ला बोल अपना वाला काम। नहीं तो बेटा मैं आपका कुछ इसी वीक में, और कोशिश है इस वीक में मैं आपका कुछ ना कुछ जरूर नया करवाऊंगा। उसके लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट कीजिए, आपका मैं जरूर साथ दूंगा। क्लियर है? सर मैं तो हर 12 आवर में ट्वीट कर देती हूँ। हाँ बेटा, ऐसे ही हर 5-6 घंटे में 5 मिनट निकाल के ट्वीट करते रहिए, और जो विवेक सर ने बताया है उसको ध्यान रखना है किस किस को ट्वीट करना है। गॉट इट बेटा? तो रीट्वीट हमेशा करते रहिए। चलिए, तो मैं अभी आज जो स्टार्ट करने वाला हूं वो मशीन डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यूपीपीएससी एई की जब मशीन डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले बेटा हम एक बार सिलेबस देख ले, एक बार हम लोग सिलेबस चेक कर ले। चलो बेटा एक बार हम लोग सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर? आई होप सो बेटा, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? बोला हाँ, तो ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बेटा ये यूपीपीएससी एई का सिलेबस है, आप लोगों को पता है, तो मैं ये आपके सामने, दैट मींस विजिबल है, सभी को विजिबल है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है संदीप भाई, वेरी गुड। 198 रीट्वीट किया था, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए, तो इसके अंदर अगर मैं डिजाइन ऑफ मैकेनिक्स की बात करता हूं, ये आपका डीओएम जिसको आप बोलते हो, और इसको हम मशीन डिजाइन भी बोलते हैं। तो मशीन डिजाइन के अंदर कौन कौन सा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं? पूरा मशीन डिजाइन नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन जितना इन्होंने मेंशन किया है उतना ही हम लोग फॉलो करेंगे। गॉट इट बेटा? तो कौन कौन सा हम देखने वाले हैं देखिएगा। तो डिजाइन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, दैट मींस स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को देखना है क्या? थ्योरी ऑफ फेल्योर। उसके बाद हम लोगों को बेटा क्या देखना है? द प्रिंसिपल डिजाइन ऑफ रिवेट, वेल्डेड एंड बोल्टेड जॉइंट। किसका?
riveted, welded and bolted joint, shaft, spring, bearings, brakes, clutch and the flywheel। सिर्फ इतनी ही चीजें आप लोगों को पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। That means riveted, welded, bolted joint, shaft, spring, bearing, brake, clutch and flywheel। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, जितना इन्होंने मेंशन किया है उतना ही हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हम लोगों से जुड़ सके और हम अपने मशीन डिजाइन की तैयारी को आगे लेकर जा सके। क्लियर है बेटा? चलिए सर, जॉब नहीं होगी तब जॉब होगी तभी तो स्टडी होगी। बिल्कुल, एग्जाम होंगे तभी तो हम लोग होंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली बात है, जब तक कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी तो किसके लिए पढ़ाई करेंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मुझसे यही पूछते रहे, सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, वैकेंसी कब आएंगी, अब की बार कितनी वैकेंसियां हैं, यही सारी चीजें ना। तो ये चीजें हैंगी, आप साथ दीजिए, आपका जरूर, दैट मीन्स जरूर हमारा यहाँ पर काम होगा। तो साथ लगे रहिए और साथ दीजिए। सर एमडी आप पढ़ाएंगे या फिर हीट ट्रांसफर कौन पढ़ाएगा? आशुतोष जी, पहले मैं मशीन डिजाइन करवा लेता हूँ, हीट ट्रांसफर का भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, इस वीक के अंदर मैं आपका कुछ एक जरूर स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। आप रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए एंड वेट एंड वॉच। चलें आगे। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस था। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपका वन बाय वन एक एक पार्ट जो है वो मैं आप लोगों का लेकर चलूंगा और एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। गॉट इट? तो सबसे पहले बेटा आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर चलते हैं। तो छोटे, अगर मैं पहले ही एक बड़ा टॉपिक उठा लूंगा तो रहेगा सर हमारा तो बहुत ज्यादा सिलेबस बच गया। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे जो 1 से 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लेंगे। 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन लेंगे, इससे ज्यादा आप लोग, ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा कि यार हमारा मशीन डिजाइन इज अबाउट टू कंप्लीट है, हमारा मशीन डिजाइन इज अबाउट टू कंप्लीट है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है। तो सब आज जो बेटा मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करूंगा, दैट मींस देयर इज अ ब्रेक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट मींस क्या, ब्रेक हम लोग देखेंगे कि ब्रेक स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक छोटा टॉपिक है, यहां से 101% श्योर हूं, 101% श्योर हूं न्यूमेरिकल देगा, 101% श्योर हूं बेटा वो हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देगा, या बेटा आप लोगों से थ्योरेटिकल पूछेगा, सिंपल सी बातें जो मैं आप लोगों को सामने करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ब्रेक। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूं ब्रेक की, कि ब्रेक क्या काम करता है। ब्रेक क्या काम करता है? बोला गुरुदेव ब्रेक की अगर हमसे बात की जाए, तो बोला गुरुदेव ब्रेक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गुरुदेव जो ब्रेक होगा, ब्रेक हमारा क्या होगा, ब्रेक हमारा क्या होगा, ये आपके सामने डेफिनेशन है। ब्रेक देख लीजिए, ब्रेक आपके सामने डेफिनेशन है, ये आपके सामने ब्रेक है। ब्रेक बेसिकली सबको पता है ब्रेक क्या करता है। तो ब्रेक इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल डिवाइस which is used to absorb the energy possessed by the moving system or mechanism by means of friction। क्या बोला कि the used to absorb the energy possessed by the moving system or the mechanism by means of friction। Then the primary purpose of the brake is to slow down or completely stop the motion of a moving system। क्या, या तो स्लो डाउन करेगा या कंप्लीटली स्टॉप द मोशन ऑफ द मूविंग सिस्टम, सच एज द रोटेटिंग ड्रम मशीन एंड द व्हीकल्स। ठीक है, तो इन सब के अंदर आप लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रेक्स लगाते हैं। तो दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया। क्या बोला, या तो उसकी स्लो डाउन करेगा या क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, दैट मींस मूविंग बिल्कुल स्टिल रेस्ट पर ले आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस ब्रेक बोलते हैं। गॉट इट बेटा? बोला हाँ सर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। क्लियर? चलिए, अब हम लोग यहां से बेटा एक बात करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ दिखाना चाहता हूं कि सर कि ब्रेक क्या है। बेसिकली इसने बोला कि इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मूविंग बॉडी। गॉट इट? देखिएगा, सपोज दैट हम लोग यहां पर, मैं यहां पर क्या लेकर चलता हूं, दैट मींस एक इंक्लाइंड हमारे पास, देखना जरा सभी लोग, मेरे पास क्या है, दैट मींस एक इंक्लाइंड पाथ है। यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, एक रोलर है,
एक रोलर है। अब हम क्या करते हैं, दैट मींस इस ये जो रोलर है बेटा, ये रोलर क्या करेगा आपका, इधर मूव करेगा और ऑब्वियसली बात है एक फास्ट मूवमेंट करेगा। इफ यू वांट टू स्लो डाउन इट्स स्पीड, अगर हम इसकी स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोला गुरुदेव देयर इज अ ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड, बोला गुरुदेव देयर इज अ ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड। तो आप लोग क्या करेंगे, ब्रेकिंग यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, सपोज दैट बेटा यहां पर जब ये था इसकी बेटा एक वेलोसिटी थी, दैट मींस देयर इज अ v1। आफ्टर स्लो डाउन, आफ्टर ब्रेकिंग, इसकी जो वेलोसिटी हो गई बेटा, वो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, दैट मींस सच दैट इसकी जो वेलोसिटी हो गई, हमने बोला क्या, बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ v2। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 आफ्टर ब्रेकिंग। गॉट इट, क्लियर है। अब ये बेटा जब इसकी वेलोसिटी भी ड्रॉप डाउन हुई, उसके बाद आप लोगों को कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा, इसको और भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, गुरुदेव क्या, दैट मींस इट इज ऑल्सो मूविंग ऑल्सो, इट इज ऑल्सो मूविंग ऑल्सो, ये मूव भी कर रहा है, बोला हाँ गुरुदेव इट इज ऑल्सो मूविंग। तो अगर मूविंग कर रहा है तो हम कह देंगे गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ ओमेगा 1 और दैट मींस देयर इज अ ओमेगा 2। क्लियर। अब एक और चीज दिखाई दे रही है, बोला गुरुदेव अगर हम लोग एक डेटम मान लेते हैं, अगर गुरुदेव ये डेटम और एक रेफरेंस लाइन है, तो गुरुदेव अगर हम यहां पर एक डेटम मान लेते हैं तो हम कह देंगे गुरुदेव ये हमारे पास हाइट हो जाएगी h1 और गुरुदेव ये हाइट हमारे पास हो जाएगी क्या, दैट मींस देयर इज अ h2। क्लियर है, डायग्राम कुछ समझ में आया। दैट मींस आपके पास क्या है, एक रिवॉल्विंग ड्रम है या रिवॉल्विंग व्हील है जिसकी वेलोसिटी v1 है, जो एक अप हिल से वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन हिल है दैट मींस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इफ यू वांट टू स्लो डाउन इट्स स्पीड्स, तब क्या करेंगे, दैट मींस रिक्वायर्ड ब्रेकिंग हम लोगों को चाहिए। बोला हाँ गुरुदेव हम लोगों को ब्रेकिंग चाहिए। तो दैट मींस जब ये रिक्वायर्ड ब्रेकिंग होगी, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जब आपने ब्रेकिंग लगाई, तो मैं एक चीज निकालना चाहूंगा जिसका नाम है क्या, दैट मींस देयर इज अ टोटल एनर्जी। मैं क्या निकालना चाहूंगा, द टोटल एनर्जी, एंड द टोटल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। जब आपने ब्रेक लगाया तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई बाय द ब्रेकिंग। तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव जो टोटल एनर्जी होगी इस व्हील की, जो टोटल एनर्जी होगी गुरुदेव इस व्हील की, अगर हम बात करें टोटल व्हील की जो होगी, बोला गुरुदेव हमारी होगी देयर इज अ हाफ m v1 स्क्वायर माइनस में v2 स्क्वायर। क्लियर है गुरुदेव, वेलोसिटी के साथ साथ इसका ओमेगा भी चेंज हो रहा है, i ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। बोला गुरुदेव इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, प्लस दैट मींस देयर इज अ mg h1 माइनस में h2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला गुरुदेव ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज द वर्क डन। ये जो होगा ये क्या है बेटा, दिस इज द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। और इसको मैं अगर कहो तो मैं इसको लिख दूं, दैट मींस देयर इज अ वर्क डन बाय द व्हील, इज अ वर्क डन। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द वर्क डन। ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, क्या हो जाएगा, देयर इज अ वर्क डन ऑन द व्हील बाय ब्रेक। बोल सकता हूं हाँ या ना, बोल सकता हूं हाँ या ना, बोला हाँ गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ वर्क डन बाय द व्हील। तो दैट मींस इसकी जब स्लो डाउन हमने वेलोसिटी इसकी करी तो हमारे पास एक टोटल एनर्जी आ गई, दैट मींस इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। इतनी एनर्जी क्या करेगा गुरुदेव, वो एनर्जी। एसएससी जेई में भी ब्रेक है, बोला एसएससी जेई में बेटा ब्रेक नहीं है, एसएससी जेई में बेटा आपका ब्रेक नहीं है, दिस इज ओनली इन द यूपीपीएससी। क्लियर, एसएससी जेई में। बोला गुरुदेव हाँ, तो ये चीज होगी ना। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोगों को क्या निकालना है, बोला गुरुदेव द टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द ब्रेकिंग, कि कितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा उसकी स्लो डाउन करने के लिए। क्लियर है ना। आपके पास या तो ये हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, बोला गुरुदेव इससे हम निकाल सकते हैं, हाँ गुरुदेव अगर हम एक दूसरा पॉइंट माने तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा इस टोटल एनर्जी को अगर आप कहो तो मैं ऐसे लिख दूं, बोला कैसे, बोला गुरुदेव देयर इज अ टी इंटू थीटा। बोला गुरुदेव ये टोटल एनर्जी ऐसे भी निकल सकती है, बोला गुरुदेव टी इंटू थीटा। अब कहोगे सर टी इज व्हाट, अब कहोगे गुरुदेव टी इज व्हाट, बोला टी जो है इट इज द ब्रेकिंग टॉर्क,
ब्रेकिंग टॉर्क, इट इज द ब्रेकिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन, यानी या ड्यूरिंग ब्रेकिंग जो आपने टॉर्क लगाया उस पर। बोला हाँ गुरुदेव। और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द एंगल टर्न, देयर इज अ एंगल टर्न। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट मींस उसको एंगल भी टर्न करेगा, कुछ एंगल भी टर्न करेगा। बोलो हाँ या ना। बोला हाँ गुरुदेव, दिस इज द एंगल टर्न। कह सकते हैं, कह सकते हैं। बोला हाँ गुरुदेव, बोला हाँ गुरुदेव। तो दैट मींस आपको ए निकालने के लिए, दैट मींस एंगल टर्न तो आप निकाल लेंगे, एंगल टर्न तो आप निकाल लेंगे। बोला हाँ गुरुदेव, एंगल टर्न तो निकाल लेंगे, लेकिन गुरुदेव हम लोगों को क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, दैट मींस टॉर्क। हमारे पास टॉर्क नहीं है, तो दैट मींस हम कह देंगे गुरुदेव हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, टॉर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है। बोला हाँ गुरुदेव, टोटल एनर्जी वहां से आ जाएगी, टॉर्क आ गया। बोला एक और गुरुदेव, एक और गुरुदेव हमारे पास होता है पावर इज इक्वल्स टू 2 पाई nt by 60, that means there is a 2 pi nt by 60। if examiner given अगर आपको पावर दे दे, n दे दे आरपीएम में, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आप टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, आप टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। बोला हाँ गुरुदेव हम टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी जो मेजॉरिटी है, हमारा जो मेन एम है ब्रेकिंग का, जो हमारा ब्रेक का मेन एम है वो क्या है बेटा, इट इज फाइंड आउट द ब्रेकिंग टॉर्क विच इज नेसेसरी, जो क्या है, विच इज नेसेसरी टू स्लो डाउन द एनी मूविंग या रोटेटिंग पार्ट। तो हमारा जो मेन एम हो गया वो आपको क्या निकालना है। बोला गुरुदेव टॉर्क। तो हम टॉर्क यहां से निकाल सकते हैं गुरुदेव, या तो आप यहां से निकालो, यहां से निकालो, या तो आप यहां से निकालो गुरुदेव, यहां से निकालो, निकाल सकते हैं। बोला हाँ गुरुदेव हम ब्रेकिंग टॉर्क यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन गुरुदेव एक और चीज हमारे पास आ जाती है, वो क्या, एक और चीज हमारे पास आ जाती है क्या, कि गुरुदेव हम लोगों ने एक चीज सुनी है, जब आपने ये इक्वेशंस लिखी, जब आपने ये इक्वेशन लिखी, तो गुरुदेव हम लोगों को एक और चीज पता है कि टॉर्क जो होता है वो गुरुदेव एफ आर इंटू आर होता है। बोला गुरुदेव हम लोगों ने एक चीज सुनी कि जो टॉर्क होता है, वो जो टॉर्क होगा वो गुरुदेव क्या होगा, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर। अब कहोगे सर आर, आर इज द रेडियस ऑफ ड्रम, इज रेडियस ऑफ ड्रम। बोलो हाँ या ना, इज रेडियस। और ड्रम का रेडियस आप लोगों को पता होगा, दैट मींस जो रोटेट कर रहा है। बोला हाँ गुरुदेव। तो दैट मींस क्या होगा, अगर आपको टी फाइंड आउट करना है, अगर आपको टी फाइंड आउट करना है, तो विच वन इज अवर रिक्वायरमेंट, विच वन इज अवर रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट होगी, जल्दी से बता दिए। बोला गुरुदेव अब मेरी रिक्वायरमेंट, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मेरी रिक्वायरमेंट गुरुदेव ये हो जाएगी। क्या करेगा गुरुदेव, मुझे क्या चाहिए, फोर्स, और दिस फोर्स इज द एफर्ट। ये क्या है बेटा, दिस इज द एफर्ट, एफर्ट विच इज, एफर्ट विच इज, विच इज, विच इज अप्लाइड, विच इज अप्लाइड, विच इज अप्लाइड, अप्लाइड ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ड्यूरिंग ब्रेकिंग। दैट मींस ये हम लोगों को क्या चाहिए, ये वो एफर्ट है, ये वो एफर्ट है जो हम लोग क्या करते हैं गुरुदेव, जो हम क्या करते हैं गुरुदेव, जब हम लोग एफर्ट लगाते हैं क्या, ड्यूरिंग ब्रेकिंग। तो बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या हो जाएगा गुरुदेव, वो फोर्स निकालना जो एक ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर होती है, जो हम लोगों को चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। आई होप सो बेटा यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी जो है। तो हमारा अब आप लोगों को जो भी चीजें याद रखनी है, वो सिर्फ मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि गुरुदेव हमारा जो क्राइटेरिया किसको लेकर होगा। बोला गुरुदेव हम लोगों को ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है, और ब्रेकिंग टॉर्क निकालने के बाद हम लोगों को वो एफर्ट चाहिए कि रिक्वायर्ड टॉर्क जिस पे पुट हो जाए, ताकि हमारा जो मोशन है वो स्लो या रेस्ट पर आ जाए। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है तो पहले किसको फाइंड आउट करो, अगर टॉर्क फाइंड आउट, ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड आउट करना है तो पहले किसको फाइंड आउट करो। बोला गुरुदेव इस एफर्ट को फाइंड आउट करो। तो अब हमारा जो मेन एम है वो क्या एम होगा, सबसे पहले बेटा इस एफर्ट को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो अब आप लोगों को सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है, याद रखना है कि इस एफर्ट को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बेटा, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं दैट मींस क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन जो हमारी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन, तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसकी, ब्रेक की। तो ब्रेक की जो क्लासिफिकेशन है, तो ब्रेक एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, उतारना चाहे उतार ले, नहीं याद करना चाहे तो सिंपल याद
कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्रेक देखना चाहूं तो ब्रेक कितने टाइप के होते हैं, गॉट इट बेटा। तो पहला जो टाइप होता है वो ब्रेक का कौन सा होगा बेटा, इज अ मैकेनिकल ब्रेक। कैसा ब्रेक बेटा, मैकेनिकल। उसके बाद हम लोग कहेंगे इज अ इलेक्ट्रिकल ब्रेक या इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे दैट मीन्स हाइड्रोलिक ब्रेक। कौन सा ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। और यहां पर हम लोग नेक्स्ट कहेंगे देयर इज अ न्यूमैटिक ब्रेक। कौन सा ब्रेक, बोला गुरुदेव न्यूमैटिक ब्रेक, ठीक है। तो दैट मींस देयर इज अ मैकेनिकल ब्रेक, इलेक्ट्रिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक एंड न्यूमैटिक ब्रेक। अब कहते हैं गुरुदेव इनके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, या हम लोग कह देंगे गुरुदेव जो इनका ऑपरेशन होगा वो किस 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 पर डिपेंड करता है। दैट मींस इनका जो ऑपरेट किए जाते हैं किस किस फोर्स की वजह से, देन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ऑपरेशन, गॉट इट। तो मैं आपको लिखूंगा, मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। दैट मींस ऑपरेशन जो होगा, आप लोगों को पता है जो मैकेनिकल ब्रेक है, जो मैकेनिकल ब्रेक है किसकी वजह से ऑपरेट होता है, बोला गुरुदेव ऑपरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। किसकी वजह से बेटा किसी चीज को करता है, बोला गुरुदेव फ्रिक्शन। अगर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो गुरुदेव यहां पर क्या आ जाएगा, बोला गुरुदेव यहां पर आ जाएगा मैग्नेटिक। यहां पर क्या आ जाएगा, बोला गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। बोला गुरुदेव और ये क्या है, ये किसकी वजह से ऑपरेट होते हैं, बोला गुरुदेव ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर। किसकी वजह से, फ्लूइड प्रेशर। और हम लोग बात करते हैं दैट मींस देयर इज अ ऑयल प्रेशर, दैट इज देयर इज अ ऑयल प्रेशर, ठीक है। दैट मींस देयर इज अ फ्लूइड प्रेशर और दैट मींस देयर इज अ ऑयल प्रेशर, क्लियर। तो दैट मींस मैकेनिकल ब्रेक किस पर काम करता है, फ्रिक्शन। अभी मैं आगे बताऊंगा तब आपको और भी क्लियर हो जाए, फ्रिक्शन पर। इलेक्ट्रिकल ब्रेक दैट मींस देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों आपके किस पर काम करते हैं, दैट मींस देयर इज अ फ्लूइड प्रेशर पर काम करते हैं। दैट मींस उनकी जो रिस्ट्रिक्शन देना है, उनको रोकना है, क्या काम करता है, फ्लूइड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फोर्सिंग रिस्पॉन्सिबल है और फ्रिक्शन आपका रिस्पॉन्सिबल है, गॉट इट। चलिए अब यहां पर हमारे पास एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ये जो ब्रेक्स हैं, ये जो आपके ब्रेक हैं बेटा, ये जो आपके ब्रेक हैं, इन ब्रेक्स को हम लोगों को नहीं पढ़ना, दीज आर नॉट इन सिलेबस, ठीक है। दीज आर नॉट इन सिलेबस, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, जो इनका ये क्या कहां यूज किए जाते हैं, जहां पर हायर पावर होती है, कहां पर यूज करते हैं बेटा, जहां पर पावर आपकी कैसी हो, हायर पावर। कैसी पावर हो बेटा, दैट मींस देयर इज अ हायर पावर, क्लियर है, याद रखिएगा। तो दीज आर नॉट इन सिलेबस, वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज काइंड्स ऑफ ब्रेक्स, हम लोग इनको डिस्कस नहीं करेंगे, गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं मैकेनिकल की तरफ। तो बोले गुरुदेव मैकेनिकल के लिए, ये तो मैंने सिंपल सा आप लोगों को बता दिया था, बोले गुरुदेव मैकेनिकल के लिए हम लोगों को क्या करना है। तो मैकेनिकल की मैं बात कर रहा था, तो मैकेनिकल ब्रेक के अंदर बेटा हमारे दो टाइप के ब्रेक आ जाएंगे। मैकेनिकल के अंदर आपके कौन से ब्रेक आ जाएंगे, दो टाइप के ब्रेक आएंगे। सबसे पहले जो ब्रेक होगा वो आपका ब्रेक होगा, एक हमारा होगा बेटा एक्सियल, एक हमारा होगा बेटा रेडियल, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन से आ जाता है एक्सियल ब्रेक और रेडियल ब्रेक। अब कहोगे गुरुदेव व्हाट इज एक्सियल एंड व्हाट इज रेडियल, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अब जो रेडियल होते हैं बेटा, रेडियल भी हमारे दो टाइप के होते हैं। रेडियल जो है वो भी बेटा आपके दो टाइप के हो जाएंगे। बोला रेडियल में कौन कौन सा गुरुदेव, रेडियल में आपका आ जाएगा कौन सा, बोला गुरुदेव ब्लॉक और शू, इसको बोल देते हैं बेटा ब्लॉक शू ब्रेक। और यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, दैट मींस देयर इज अ बैंड ब्रेक। ब्लॉक एंड शू ब्रेक, दैट मींस देयर इज अ बैंड ब्रेक, ठीक है। अब हम कहते हैं गुरुदेव ये भी हैं, अगेन ये भी क्लासिफाई होते हैं कितने फॉर्म में, अगर ये भी क्लासिफाई का अगर हम करें तो ये भी आपके डिफरेंट फॉर्म में क्लासिफाई किए जाते हैं। ये भी बेटा दो टाइप के होते हैं, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, दैट मींस देयर इज अ शॉर्ट शू और ये आपका क्या हो जाएगा गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ लॉन्ग शू, ठीक है, शॉर्ट शू और लॉन्ग शू। तो शॉर्ट शू किसको बोलेंगे गुरुदेव, 2 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 2 थीटा आपका
जब लेस देन इक्वल्स टू 45 होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट शू ब्रेक। और 2 थीटा याद कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ लेता है, जब 2 थीटा आपका इज ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, इज ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग ब्रेक। क्लियर है? ये भी बेटा आपका 2 टाइप का होता है, ये आपका 2 टाइप का होता है बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक आपका क्या होगा, एक तो सिंपल बैंड ब्रेक, सिंपल बैंड, एक बेटा आपका होगा दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंशियल बैंड। कौन सा बोला गुरुदेव? दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंशियल बैंड। क्लियर है? तो ये बेटा आपकी क्लासिफिकेशन थी जो आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है सर, हाई पावर के लिए न्यूमेटिक यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, बट कंफ्यूजन होता है इसमें। बेटा दोनों के अंदर कोई भी यूज कर लेते हैं, न्यूमेटिक का एयर होता है दैट मींस फ्लूइड, दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात कर रहे थे गुरुदेव, जो हमारा एक्सियल और रेडियल की बात कर रहे हैं, तो एक्सियल और रेडियल ब्रेक क्या होते हैं? बोला गुरुदेव एक्सियल और रेडियल ब्रेक क्या होते हैं? बोला गुरुदेव एक्सियल ब्रेक क्या होता है कि दैट मींस एक्सियल आप उसको बोलोगे कि दैट मींस फोर्स अप्लाइड फॉर ब्रेकिंग। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो फॉर ब्रेकिंग के लिए इज इन एक्सियल डायरेक्शन, जो आप लोगों ने ब्रेकिंग लगाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करी अगर एक्सियल डायरेक्शन में है उसको हम लोग बोलेंगे गुरुदेव एक्सियल। और अगर फोर्स अप्लाइड इन किस डायरेक्शन में है? रेडियल। फोर्स अप्लाइड किस में है? रेडियल डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा? दैट मींस देयर इज अ रेडियल। गॉट इट? क्लियर हो गया होगा यहां तक? आई होप सो बेटा, चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं गुरुदेव आगे। अब हम लोग चलते हैं, दैट मींस ये छोटी सी क्लासिफिकेशन थी मेरा बच्चा, ये छोटी सी क्लासिफिकेशन थी। आप लोगों से हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, तो अभी छोटी सी क्लासिफिकेशन इसमें से याद कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव, यहां पर हो गया। चलते हैं, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा क्या है, हमारा जो अब रिक्वायरमेंट था कि हम लोगों को वो एफर्ट निकालना है जो एक ब्रेकिंग के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ब्रेकिंग टॉर्क चाहिए, तो हम लोगों को एफ चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट मींस देयर इज अ शॉर्ट शू ब्रेक, जिसको हमने बोला क्या, 2 थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, शॉर्ट शू ब्रेक को हम लेकर चलेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बनाऊंगा शॉर्ट शू ब्रेक का, फिर आप देखते जाइए कि किस तरीके से हम लोगों को करना है। गॉट इट? चलिए तो हमारे सामने जो डायग्राम होगा शॉर्ट शू ब्रेक का, देखिएगा बेटा, जो डायग्राम बनाऊं मैं आपके सामने, इसके अंदर क्या क्या होता है, शू ब्रेक और ब्लॉक ब्रेक के अंदर क्या क्या होता है, देखते जाइएगा। इसके अंदर बेटा 3 पार्ट होते हैं मेनली। इसके अंदर बेटा 3 पार्ट होते हैं। ये पार्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे लीवर। उसके बाद मेरा बच्चा मेरे पास एक और चीज होती है जिसको मैं बोलता हूं ब्लॉक। मेरे पास एक और पार्ट होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, ब्लॉक। ठीक है, ये आपका ब्लॉक। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक और शू। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, अगेन हमारे पास एक और पार्ट होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ ड्रम। तो हमारे पास शॉर्ट शू ब्रेक और ब्लॉक ब्रेक के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लीवर, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा शू और ब्लॉक। क्या बोला जाता है, शू और ब्लॉक। और ये आपका जो होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रम। ठीक है, तो जो शू ब्रेक है या ब्लॉक ब्रेक है उसके अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिए। गॉट इट बेटा? क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव, ये 3 चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई। क्लियर? अब मैं इनको रब करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, दैट मींस क्या चीजें हैं। चलिए, जो चीजें मुझे चाहिएंगी बेटा मैं सिर्फ वो रखूंगा, क्यों? क्योंकि बेटा ज्यादा अननेसेसरी हम लोगों को पार्ट नहीं करना है। क्लियर है? चलिए अब आपको क्या करना है, सपोज दैट बेटा ये वाला, अब मैं आपको दिखाता हूं गुरुदेव 2 थीटा की बात क्या थी। ये इसका सेंटर है बेटा, ये इसका सेंटर है। बोला हाँ गुरुदेव, ये इसका सेंटर है। अगर मेरा बच्चा इसको हम यहां पर मिलाएं, इसको हम लोग यहां पर मिलाएं, तो हमारे पास मेरा बच्चा एक एंगल आता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट मींस
2 थीटा। ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ 2 थीटा। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री के इक्वल और 45 डिग्री से कम है तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट, अगर ज्यादा है तो हम लोग बोल देंगे क्या, इक्वल। क्लियर। चलिए अब हम लोग, सर यू कैन नॉट डाउन फॉर एसएससी जेई बिकॉज एसएससी डज नॉट अलाउ द सिलेबस गिवन इट। करेक्ट, क्लियर है। चलिए क्लियर हो गया, बोला हाँ गुरुदेव। अब हमारे पास गुरुदेव बात ही आती है कि ये आपका लीवर है और ये आपका है रोटेटिंग व्हील। ये आपका लीवर है, ये आपका क्या है, रोटेटिंग व्हील। दैट मींस इस रोटेटिंग व्हील को आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इसका हम रेस्ट और स्लो डाउन लेना चाहते हैं। तो सपोज दैट मैं बोलना चाहता हूं बेटा, दिस व्हील इज ट्राई टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मींस मैंने माना है इट ट्राई टू क्लॉक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। अब जब इसको आपको रोटेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है ये लीवर क्या करेगा, इस लीवर पे कुछ फोर्स लगेगा, ये लीवर ब्लॉक पर लगाएगा, ब्लॉक क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो सपोज दैट हम लोगों ने बोला हमारे पास यहां पर क्या लग रहा है बेटा, एक पी लग रहा है, जिसको हमने बोला क्या, बोला गुरुदेव दिस इज एफर्ट। अब आपको क्या निकालना है, ये पी निकालना है जो इसको क्या कर दे, रोक दे। आपको पी निकालना है जो इसको क्या कर दे, रोक दे। क्लियर है, ठीक है। अब इस पी को या इस लीवर को जब इसको रोकने के लिए हमारे पास बेटा 3 पोजीशन होती है, यानी इस लीवर को कहां पर हिंज किया जाए। इस लीवर को यहां पर करने के लिए बेटा हमारे पास 3 पोजीशन होती है जहां पर इसको हम हिंज करते हैं। तो दैट मींस कौन कौन सी पोजीशन होगी, गुरुदेव ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये। तो इस पोजीशन को मैं बोलता हूं गुरुदेव A1, इसको हम बोल देते हैं गुरुदेव A2 और इसको हम बोलते हैं A3। ठीक है, दैट मींस लीवर कहीं पर तो हिंज होगा ना, कहीं पर तो हिंज होगा ना कि हाँ गुरुदेव ये यहां पर हिंज कर दिया। दैट मींस इसको यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, तभी तो बेटा इस लीवर को फोर्स लगाओगे, तभी तो ये स्कोर करेगा, तभी ये क्या करेगा, इसको दबाएगा। हाँ या ना, बोला हाँ गुरुदेव, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो हमारे पास 3 हिंज पॉइंट है, A1, A2 एंड A3। क्लियर है। ये इस पर फोर्स लगा रही है जो इसको क्या करेगी, ब्रेकिंग को रिक्वायर्ड, दैट मींस इसको स्लो डाउन करेगी। ठीक है, तो हमारा जो मेन पॉइंट था हम लोगों को ये निकालना है कि ये हमारे को कितना चाहिए। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे, चीजें यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, चीजें यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, एक बार जल्दी से बता दीजिए जो मैंने बनाया है। क्लियर है। चलिए अब मैं बोलना चाहता हूं बेटा, जब भी मैं शॉर्ट शू ब्रेक की बात करूंगा तो मैं कुछ अजम्पशंस मान के चलूंगा। जब भी मैं शॉर्ट शू ब्रेक की बात करके चलूंगा तो मैं कुछ अजम्पशंस मानूंगा। सबसे पहले तो मैं ये मानकर चलूंगा कि जो मेरी रोटेशन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। आप पर डिपेंड करता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मैं एंटी क्लॉकवाइज मानूंगा तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज पहली। दूसरी बेटा मैं मान के चलूंगा कि आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को इस पर प्रेस कर रहे हो, आप इस ब्लॉक को इस व्हील पर प्रेस कर रहे हो, तो दैट मींस देयर इज अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। बोला हाँ गुरुदेव, तो हम लोग कह देंगे कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द ब्लैक इन द ब्लॉक, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द ब्लॉक इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म, इट इज नॉट वेरिंग। क्लियर। थर्ड पॉइंट बेटा हम लोग मान के चलेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि द ब्लॉक इज rigidly attached to the river. Block is rigidly attached to the river. जो आपका ब्लॉक है वो क्या है, उसके अटैच्ड है। क्या है बेटा, अटैच्ड है। दैट मींस इट इज इन कॉन्टैक्ट, इट इज इन कॉन्टैक्ट। दैट मींस ऐसा नहीं कि वो हटा हुआ है, इट इज इन कॉन्टैक्ट। गॉट इट। क्लियर है। तो ये 3 अजम्पशंस आप मान के चलेंगे तभी आप ब्लॉगे लेकर चलेंगे। क्लियर है। चलिए बेटा चीजें दिखाऊंगा, कोशिश करना एक एक चीज तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना, चीजें दिखा दूंगा। क्लियर। चलिए अब मैं इन अजम्पशंस को हटा देता हूं, इन अजम्पशंस की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। ठीक है। अब गुरुदेव हमारा जो पॉइंट है, हमारा पॉइंट ये है कि हमको ये एफर्ट निकालना है। इस एफर्ट को निकालने से हमको लोगों को चाहिए कि गुरुदेव किस पॉइंट पर इसको हम हिंज करें कि ये एफर्ट हमारे पास क्या आए, कम आए। ये जो एफर्ट गुरुदेव हमारे पास क्या आए, कम आए, किस पॉइंट पर हम हिंज करें, हम इसको देखना है। बोला हाँ गुरुदेव, इसको हमें देखना है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे के अटैच होगा, जब ये ब्लॉक और जब ये व्हील, रोटेटिंग व्हील जब एक दूसरे के अटैच होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास बेटा कुछ फोर्स, कुछ फ्रिक्शन फोर्स और कुछ रिएक्शन फोर्स जनरेट होंगी। वो मैं आप लोगों से एक बार देखना चाहता हूं। मैकेनिक्स सभी लोगों ने पढ़ी है, फ्रिक्शन फोर्स सभी लोगों को आएगा, तो मैं अलग अलग दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को देखिएगा बेटा, अलग अलग चीजें मैं दिखाना चाहता हूं। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, व्हील है। ये हमारा क्या है बेटा, व्हील है।
और मैं बोलना चाहता हूं मेरा बच्चा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ब्लॉक हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स दैट मींस मैकेनिक्स सब लोगों को पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गुरुदेव एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस ये इसके साथ कनेक्टेड है, व्हील इसके साथ कनेक्टेड है। तो मैं कहना चाहता हूं जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब एंटी क्लॉकवाइज बेटा ये रोटेट कर रहा है, तो जो आपका फ्रिक्शन फोर्स बाय द शू ऑन द व्हील और बाय द व्हील ऑन द शू क्या आएगा, बाय द शू ऑन द व्हील वो क्या आएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर? अगर मेरा बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मेरा बच्चा ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बोला गुरुदेव रोटेट कर रहा है। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स जब ये इधर रोटेट कर रहा है, जब ये इधर रोटेट कर रहा है, तो व्हील का फ्रिक्शन फोर्स किधर जाएगा, बोला गुरुदेव अपोजिट जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा व्हील का जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैं बोलना चाहता हूं इट इज इन अपोजिट टू दैट। कहां जाएगा, बोला गुरुदेव व्हील का क्या जाएगा, बोला गुरुदेव यहां जाएगा। या दूसरी भाषा में अगर बोले कि जो शू है व्हील पर कैसा फ्रिक्शन लगाएगा, बोला गुरुदेव उधर की साइड। दैट मींस दिस इज अ शू के द्वारा व्हील पर फ्रिक्शन किधर जाएगा, बोला गुरुदेव उधर जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करें गुरुदेव, अब हम लोग बात करें गुरुदेव कि व्हील के द्वारा शू पर किधर जाएगा, व्हील के द्वारा शू पर किधर जाएगा, बोला गुरुदेव उसकी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो बोला गुरुदेव इसके किधर आ जाएगा, दैट मींस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये बेटा किसका आया, आपका व्हील का आया। ये आपका क्या है, व्हील का है, और ये क्या है आपका, शू का है। कि शू इसके ऊपर लगेगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा, जब व्हील इसके ऊपर लगाएगा तो फ्रिक्शन किधर जाएगा, उधर जाएगा। क्लियर है? जब फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जब फ्रिक्शन फोर्स लग रही हैं तो नॉर्मल रिएक्शंस भी होंगे। जब फ्रिक्शन फोर्स लग रही हैं तो नॉर्मल रिएक्शंस भी होंगे। बोला गुरुदेव इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, बोला गुरुदेव यहां आएगा। और बाय द व्हील क्या आएगा, बोला गुरुदेव बाय द व्हील किधर जाएगा, बाय द व्हील यहां पर आएगा। क्लियर है सर? बैंड में एंटी क्लॉकवाइज होगा काउंटर करने के लिए हम ड्रम को, फ्रिक्शन को। वेरी गुड, क्लियर है? क्लियर है? तो मैं बोलना चाहता हूं बाय द व्हील ऑन ड्रम क्या आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, व्हील क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लगाएगा। क्लियर है? और गुरुदेव ब्रेक जो है, जो ब्लॉक है, ब्लॉक क्या करेगा गुरुदेव, नीचे की साइड लगाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द फ्रिक्शन फोर्स जो आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? बेसिकली क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग बात कर रहे हैं गुरुदेव, हम लोगों ने ये जो एफर्ट निकाल रहे हैं, ये जो एफर्ट निकाल रहे हैं दैट मींस किसका निकाल रहे हैं, बाय द किसका निकाल रहे हैं, ब्लॉक का निकाल रहे हैं, व्हील का निकाल रहे हैं, ब्लॉक का निकाल रहे हैं, व्हील का निकाल रहे हैं। बोला गुरुदेव हम लोगों को ब्लॉक का चाहिए। तो ऑलवेज मैं किसको देखूंगा बेटा, ब्लॉक को देखूंगा। किसको देखूंगा मेरा बच्चा, किसको देखूंगा, बोला गुरुदेव मैं ऑलवेज किसको देखूंगा, ब्लॉक को देखूंगा। तो ब्लॉक का जो फ्रिक्शन आएगा, ब्लॉक का जो फ्रिक्शन आएगा, ये वाला फ्रिक्शन है, वही वाली चीज। बोला गुरुदेव ये हमारा क्या हो गया, एफ, और इसके दैट मींस ऊपर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ आर एन। ठीक है? हम लोगों को व्हील का फाइंड आउट नहीं करना, हम लोगों को किसका निकालना है, ब्लॉक का। तो बेटा मैंने इस चीज को हटाकर मैंने इसको वहां पर चीजें लिख ली है। क्लियर है? क्लियर है? तो व्हील का ये हो गया, ये आपका ब्लॉक है। फ्रिक्शन वाला पार्ट है, दैट मींस आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बोला हाँ गुरुदेव यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या चलते हैं कुछ, अब हम लोगों को क्या चाहिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ये हमारे पास क्या है, तीनों हिंज पॉइंट एक लाइन में है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया गुरुदेव ए, सपोज दैट यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो हो गया, ये हो गया गुरुदेव सपोज दैट बी डिस्टेंस। ठीक है? आर एन से लेके इन पॉइंट्स का बी डिस्टेंस। अब बात करते हैं गुरुदेव ये डिस्टेंस और यहां वाला डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होगा। यहां से यहां का डिस्टेंस ये भी बेटा आपका सी होगा, और ये भी आपका हो तो ये भी आपका सी होगा। ठीक है? घबराना नहीं, बात बराबर है, दोनों को लिख सकते हो, वो भी सी होगा, ये भी सी होगा। दैट मींस दीज आर बराबर, दैट मींस दीज आर इक्वल डिस्टेंस, दीज आर इक्वल डिस्टेंस। सर थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड टू द एनी ब्रेकिंग सिस्टम। बिल्कुल बेटा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? तो आई होप सो बेटा नोटेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुरुदेव, यहां तक हमारे पास चीजें आ गई। अब हम लोगों को चाहिए कि ये जो P निकालने के लिए हम किस पॉइंट पर हिंज करें,
किस पॉइंट पर हम हिंज करें, हमको ये देखना है, ये देखना है ना। चलो, तो अब मेन बात आ जाती है कि इन तीनों पॉइंट्स के अंदर कौन सा पॉइंट बेस्ट है, कौन सा पॉइंट बेस्ट है, ये हम लोगों को देखना है। क्लियर। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, केस 1 हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1, पहला केस लेकर चलते हैं कि हमने क्या किया। सपोज दैट हिंज एट A1, हमने क्या कर दिया बेटा, किस पर हिंज कर दिया, A1 पर हिंज कर दिया। हिंज किस पर कर दिया बोला गुरुदेव, हिंज हमने क्या कर दिया, A1 पर कर दिया। जब हमने हिंज एट A1 पर किया तो हम लोगों को क्या करना है बोला गुरुदेव, अगर हम टोटल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 कर दें, टोटल मोमेंट अगर हम गुरुदेव इक्वल टू 0 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मींस ये P आप निकाल सकते हो। दैट मींस आप क्या कर सकते हो, ये P आप निकाल सकते हो। तो टोटल मोमेंट क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो टोटल मोमेंट 0 करने का मतलब क्या है, आप क्या करो बेटा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या करो, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों को क्या कर दो, आप इक्वल कर दो। अब गुरुदेव इक्वल कैसे करें, तो देखिएगा बेटा, मैं आपको दिखाता हूं, सब लोग देखिएगा, जितने लोगों को नहीं देखना आता है वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोगों को साफ साफ दिखाता हूं। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं एक एक चीज बनाना चाहता हूं, देखने का जरा। सबसे पहले हम इस P का मोमेंट देखते हैं। तो हम लोग कहां पर हिंज कर रहे हैं, मैंने मान लिया पॉइंट A1, मैंने मान लिया पॉइंट A1, ये आपका लगा है लीवर और यहां पर आपका लगा है क्या, P, यहां पर आपका लगा है P। और जब भी आप मोमेंट लेते हो तो क्या लेते हो बोला गुरुदेव, जो फोर्स लगी है वो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो फोर्स लगी है वो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो गुरुदेव फोर्स लगी आपकी ये और ये आपका A1 है, तो दैट मींस ये कैसा मोमेंट देगा बोला गुरुदेव, ये हमारा कुछ इस तरीके का मोमेंट देगा, ये हमारा गुरुदेव कुछ इस तरीके का मोमेंट देगा। तो हम कह देंगे कैसा मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है बोला गुरुदेव, देयर इज अ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोला गुरुदेव, P इंटू A। क्या आ गया, दैट मींस देयर इज अ P इंटू A। क्लियर है, P इंटू A। क्लियर। तो दैट मींस क्लॉकवाइज। अब दूसरा क्या है, Rn वाला पार्ट है। तो Rn वाला पार्ट हम देखते हैं, यहां से ले लो Rn वाला पार्ट। A1 पॉइंट आपका ये हो गया, ये आपका हो गया Rn। Rn की डायरेक्शन क्या है बोला गुरुदेव, ऊपर है। डिस्टेंस कितना है बोला गुरुदेव, बे डिस्टेंस है। तो दैट मींस कैसा मोमेंट आएगा, कैसा मोमेंट आएगा बोला गुरुदेव, मोमेंट हमारा ये आएगा, मोमेंट हमारा ये आएगा। तो गुरुदेव कैसा मोमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा बोला गुरुदेव, Rn इंटू बी, Rn इंटू बी। क्लियर, दो चीजें हो गई। अब हमारे पास आ जाता है गुरुदेव थर्ड एक और बचता है मोमेंट। मैंने बच्चा हाँ एक और बचता है, ए के पॉइंट के अलोंग आप ले रहे हो, तो मैंने बोला दिस इज A1। अब हमारे पास क्या है, एक फोर्स यहां पर से यहां से हमारे पास एक फोर्स लगी हुई है, दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोग कह दें कि ये हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स लगी है और ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये कैसा है आपका डिस्टेंस C। फ्रिक्शन फोर्स लगी है ये, तो ये कैसा मोमेंट देगा, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है ऊपर वाला पॉइंट है, तो किधर आएगा, किधर आएगा बोला गुरुदेव, इसका जो मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, ये। तो कैसा हो गया, ये भी हो गया गुरुदेव क्लॉकवाइज। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गुरुदेव FF इंटू C। आई होप सो बेटा तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हो कि कैसे मोमेंट लेना है और कैसे क्लॉकवाइज है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज है। आई होप सो बेटा तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर से कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, एक बार मुझे बता दीजिए, फिर से मैं आपको बता दूंगा। एक बार जल्दी से बताए बेटा, जल्दी से बता दे, क्लियर है सभी को। ये गुरुदेव एंटी क्लॉकवाइज, वो आपका क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। क्लियर है सभी लोगों को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी। और वीडियो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे बेटा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं गुरुदेव, अब हम इनको सारी चीजों को रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अब ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीधा वही लिखेंगे जो हम लोगों को गिवन होगा, ठीक है। चलिए, तो गुरुदेव क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर बोला, हाँ गुरुदेव। तो लिख दो जरा, तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या आ जाएगा बोला गुरुदेव, P इंटू A प्लस P इंटू A प्लस FF इंटू C। और हमारे पास क्या आ गया,
Rn इंटू बी, ठीक है, Rn इंटू बी फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, अगर कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं Rn इंटू सी, Rn इंटू सी, Rn इंटू बी, दैट मीन्स ये क्या हो गया गुरुदेव P इंटू ए, ठीक है। यहां से आप देखोगे Pa आपका क्या आ जाएगा, इसको उधर पटकोगे तो ये क्या आ गया, चलो लिख लेते हैं, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, ये आपका आ गया। अब गुरुदेव हमको क्या करना है, यहां से कॉमन लेना है। अब हम लोगों को यहां से कॉमन लेना है, तो कॉमन हम यहां से लेंगे Rn बी माइनस म्यू सी डिवाइडेड बाय गुरुदेव क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो ये जो P है आपके पास P क्या आ गया गुरुदेव, हमारे पास जो P है वो ये आ गया, हमारे पास जो P है गुरुदेव क्या आ गया A1। और ये कब आया, जब हम लोगों ने A1 पर हिंज किया, जब हम लोगों ने क्या किया मेरा बच्चा, जब हम लोगों ने इसको A1 पर जब हम लोगों ने हिंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू Rn B माइनस में म्यू इंटू ए, B इज म्यू इंटू ए। संदीप कुमार मौर्य, वेरी गुड बेटा, क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर है, आई होप सो बेटा क्लियर। ऑनलाइन स्टडी में यही बात सबसे खराब है कि टीचर मेहनत भी करे फिर लाइक शेयर को भी बोले, ये तो सबको खुद ही कर देना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जिसको अच्छा लगता है वो करो, जिसको नहीं करना है मत करो, क्लियर। मेरा फर्ज है बोलना, क्योंकि बेटा इतनी मेहनत जब आप लोगों के लिए हो रही है तो आपको खुद ही होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को इतना अच्छा मिल रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर आप लोगों को करना चाहिए, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं गुरुदेव, अभी आपने क्या किया, हिंज एट A1 कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, हिंज एट A2 करते हैं, हिंज एट A2 करते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर लेता हूं, रब कर देता हूं, क्योंकि हिंज एट A1 बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे टाइम कंज्यूम होगा, तो हम लोग क्या करते थे, इसको मैं थोड़ी देर रब कर लूंगा और इसको हम याद रख लेंगे, ठीक है, इसको हम याद रख लेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक। चलिए अब हमारे पास आ जाता है केस 2, हमारे पास आ गया केस 2। अब हमने क्या किया, A2 पर हिंज किया, A2 पर हिंज किया। अब क्या कर रहे हो, A2 पर हिंज कर रहे हो। जब हिंज A2 पर कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, बोला गुरुदेव समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोल गुरुदेव क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जल्दी से मुझे देखकर बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, आपकी P की वैल्यू क्या आएगी, क्लॉकवाइज मोमेंट है, दैट मींस इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। P की वैल्यू क्या आएगी, एक बार जरा कोई मुझे बताएगा, P की वैल्यू पर कैलकुलेट करो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, P की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो और जल्दी से मुझे बताओ, फास्ट कैलकुलेट करो और P की वैल्यू मुझे बताओ कि क्या आएगी। फ्रिक्शन की वजह से मोमेंट 0, वेरी गुड। तो गुरुदेव हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटू ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, Rn इंटू बी, और हम कह देंगे गुरुदेव दैट मीन्स देयर इज अ एफ इंटू बताओ जल्दी से, एफ इंटू ऐसा ही कुछ होगा, बोला गुरुदेव एफ इंटू 0, बोला सर एफ इंटू 0 क्यों, गुरुदेव अगर आप हिंज यहां पर कर रहे हो बेचा, तो फ्रिक्शन फोर्स जब मूवमेंट निकालते हो तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, लेकिन यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो दैट मींस वो क्या पर हो जाएगा, 0। तो यहां से बेटा आपका P जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, बोला गुरुदेव दैट मींस Rn अपॉन में B अपॉन में A। क्लियर है, तो Rn अपॉन में B अपॉन में A आपका हो जाए, क्यों, क्योंकि देयर इज अ नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हिंज आपने किया है उसी पॉइंट पर आप लोगों ने हिंज कर दिया है। क्लियर है, बोला हाँ गुरुदेव। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट केस पर, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दैट मींस जब हमने O2 पर किया तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया, O2 पर हमने किया तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको भी मैं रब कर देता हूं, बाद में सारी चीजें बेटा लिखूंगा मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हम लोगों को लिखना है और करना भी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं केस 3, दैट मींस हिंज एट A3। अगर मैं A3 पर हिंज करता हूं,
अगर मैं A3 पर हिंज करता हूं तो जल्दी से मुझे P की वैल्यू बताइए क्या आएगी। अगर मैं A3 पर हिंज करता हूं तो जल्दी से मुझे बताइए P की वैल्यू क्या आएगी। P की वैल्यू क्या आएगी, फास्ट। P की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब कहते हैं गुरुदेव P की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वही चीजें बोला गुरुदेव, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज कर दो, एंटी क्लॉकवाइज कर दो। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, P इंटू ए। अब देखो जरा, अब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज Rn वाला गुरुदेव एंटी क्लॉकवाइज आएगा ही आएगा, Rn इंटू बी प्लस। अब इसका अगर देखें तो गुरुदेव FF, तो FF का क्या आएगा, बोला गुरुदेव ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हमारे पास क्या हो गया, FF इंटू सी, FF इंटू सी। और बस बात है बेटा, ये किधर घूमेगा, ये इसको इधर घुमाएगा। Rn क्या करेगा, Rn भी इसको इधर घुमाएगा, और ये क्या करेगा बेटा, इसको इधर घुमाएगा। तो आपको दिख रहा होगा दो एंटी क्लॉक है, एक आपका क्या है, क्लॉक है। गॉट इट, बोला हाँ गुरुदेव। तो यहां से मेरा बच्चा जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Rn बी प्लस म्यू सी अपॉन में बेटा क्या आ गया आपका, ए आ गया। क्लियर, तो ये आपका क्या आ गया, O3 पर आ गया। दैट मींस ये हमारा क्या आया, दैट मींस हमने A3 पर जब इसको हिंज किया वो आपका आ गया। क्लियर है, क्लियर है, हाँ बेटा रूपाली बेटा वेरी गुड, क्लियर। चलो तो ये क्लियर हो गया आपको, बोला हाँ गुरुदेव हमारे पास क्लियर होगा। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है या वटेवर जो भी आपसे कोई पूछ ले कि हमने क्या निकाला, बोला गुरुदेव हम लोगों ने ये एफर्ट निकाला, हम लोगों ने एफर्ट निकाला। और अब बस ये बात है बेटा, एफर्ट आप अपने पैर से लगाते हो या अपने हाथ से लगाते हो, एफर्ट अपने आप पैर से लगाते हो या अपने हाथ से लगाते हो, लगाते हो ना, लगाते हो ना, हाँ गुरुदेव हम बहुत लगाते हैं। तो अब सी बात है, आप क्या चाहते हो कि जो आपका एफर्ट लगे, जो आपका एफर्ट लगे, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जो आपका एफर्ट लगे, जो आपका लगे, कैसा लगे, आपको कम जोर लगाना पड़े या आपको ज्यादा जोर लगाना पड़े, जल्दी से बता दीजिए। दैट मींस लेस एफर्ट में अपना काम हो जाए या आपको बिल्कुल ही यूं खींच के ही दबाना पड़े तब अपना काम हो जाए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। बोला गुरुदेव अब लिखते हैं, अगर हमने A1 पर हिंज किया तो गुरुदेव हमारा एफर्ट आया था ये, ठीक है। अगर हमने A2 पर हिंज किया तो हमारा जो एफर्ट आया था वो आया था ये। बोला गुरुदेव अगर हमने A3 पर हिंज किया तो गुरुदेव हमारा जो एफर्ट आया वो आया गुरुदेव ये, ठीक है। क्या चाहिए, बोला गुरुदेव द लेस एफर्ट में हमारा क्या हो जाए, काम हो जाए, लेस एफर्ट में आपका काम हो जाए। तो जल्दी से मुझे एक बार तीनों को देखकर मुझे ये बता दो कि तीनों के अंदर लेस एफर्ट कहां पर लग रहा है। तीनों के अंदर देखकर मुझे ये बता दो कि लेस एफर्ट कहां पर लग रहा है, जल्दी बताओ। लेस एफर्ट कहां पर लग रहा है, मोर एफर्ट आपको कहां लगाना पड़ रहा है, जल्दी बताओ। क्लच भी टूट जाएगा और फिंगर भी टूट जाएगा, अरे वाह रूपाली वेरी गुड बेटा। चलो जल्दी बताओ कहां पर आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जल्दी से बताइए, जल्दी से लगाना, जल्दी से बता दीजिए कहां पर, A1 में, A2 में या A3 में, A1 में, A2 में या A3 में, जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए। बोला गुरुदेव हमको जो लेस एफर्ट लगाना पड़ रहा है वो गुरुदेव हम लोगों को यहां लगाना पड़ रहा है। तो दैट मींस कह देंगे गुरुदेव ये जो एफर्ट होगा लेस होगा और गुरुदेव ये जो एफर्ट होगा वो मोर होगा। बोला गुरु सर हाउ यू कैन से दैट, बोला सर हाउ यू कैन से दैट। बेटा मैं नहीं बोल रहा, ये बोर्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा मेरा बच्चा, ये बोर्ड बोल रहा है। बोला सर बोर्ड क्या बोल रहा है, देख इक्वेशन, मैंने तो कुछ करा नहीं, तूने ही निकाला है ना, तूने वो फोर्स एफर्ट निकाला जो तू उस लीवर को दे रहा था। वो लीवर क्या आया, बोला गुरुदेव ये हमारे पास क्या आया, दैट मींस देयर इज अ माइनस म्यू सी। क्या आया गुरुदेव, दैट मींस देयर इज अ माइनस म्यू सी। यहां पर म्यू है ही नहीं, यहां पर क्या है, म्यू सी। तो सबसे छोटा
दैट मीन्स सबसे छोटा क्या है गुरुदेव, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां हमारे पास क्या है, बोला गुरुदेव लेस है। तो हमारे पास क्या है, लेस है। तो हम लोग कह देंगे गुरुदेव दिस इज द बेस्ट पोजीशन, दिस इज द बेस्ट पोजीशन। बोला गुरुदेव जब माइनस हो रहा है तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर कम हो रहा है, तो दैट मींस माइनस हो रहा है। और माइनस होने का मतलब क्या होता है गुरुदेव, यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है आपको लेस लगाने के लिए। लेकिन यहां पर बोला गुरुदेव प्लस है, तो दैट मींस यहां आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर मेरा बेटा हमारी जो ब्रेकिंग है, अगर हमारी ब्रेकिंग एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस अगर हमारा व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हमारी जो बेस्ट पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी, बोला A1 इज द बेस्ट पोजीशन। तो A1 इज द बेस्ट पोजीशन। क्लियर है। तो ये चीज हम लोगों को देखना है। क्लियर। आगे कल हम करेंगे। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया उतना पढ़ के आइएगा, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया उतना पढ़ के आइएगा। कल मैं आप लोगों को और भी इसके अंदर सारी चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कल हम लोग सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक और काफी सारी चीजें हम लोग लेकर चलेंगे। सर अगर डायरेक्शन ऑफ ड्रम रोटेट चेंज कर दूं तो थर्ड केस में नेगेटिव आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, यही क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा। ये मैं पूछूंगा कि गुरुदेव इन एवरी रोटेशन हमारा A1 पर ही A1 पर ही बेस्ट पोजीशन होगी या पोजीशन चेंज हो सकती है, A1 ही आपका बेस्ट पोजीशन होगा या पोजीशन चेंज हो सकती है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। और कल मैं काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा, ये करेंगे। तो और होप सो बेटा आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरा बच्चा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।